जिन मंदिरों का शिलान्यास केवल पत्थर रखने का कार्य नहीं बल्कि संस्कार, समर्पण और सदियों पुरानी आस्था को पुनः आलोकित करने का पावन अवसर माना जाता है, ऐसे ही ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बनने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य षष्ठ पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 वैराग्य नंदी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य गढ़नी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, परम पूज्य गढ़नी आरिका श्री 105 आर्षमती माता जी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ एवं गुरु ज्ञान मंदिर का भूमि शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। 21 जून 2026 को मधुवन स्थित आचार्य ज्ञान सागर सराद भवन की पुण्यधरा पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 नियोग सागर जी महाराज एवं 8 साधु संतों तथा 25 से अधिक साधु साध्वियों के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा संपन्न शुद्धि विधान से हुआ। वहीं इस पुण्य प्रसंग के केंद्र में रहे आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के अनन्य भक्त एवं आगरा की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं में ट्रस्टी पद पर विराजमान श्री मुकेश जैन, जिन्होंने बचपन से संजोई अपने स्वप्न को साकार होते देखा। यह उनका परम सौभाग्य रहा कि उन्हें संवेश शिखर की पुण्य भूमि पर मंदिर निर्माण जैसे दुर्लभ धर्म कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्मनिष्ठ परिवार के सहयोग और आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से साकार हुआ ये स्वप्न उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए भी प्रेरणा का विषय बन गया, जहां पुण्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण स्थल पर अर्घ्य समर्पित कर कार्यक्रम को गरिमामय स्वरूप प्रदान किया। ओम ह्रीं साधु मंगलाय नरपामिति, ओम ह्रीं केवली प्रगत मंगलाय नरपामिति, ओम ह्रीं परलोकोत्तमाय नरपामिति। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भजनों की मधुर लहरियों पर झूमते थिरकते हुए विधि विधान से ध्वजारोहण कर मंगल कामना की। तो गुरुवर ज्ञान सागर तेरी शरण में आकर जीवन का मानो एक नया वरदान मिल गया, हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। तदुपरांत पुण्यवान बालिका ने मनमोहक नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं बालिका द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। अनुमोदना बारंबार। इसके बाद पूज्य गुरु मां ने श्रावक श्रेष्ठी श्री मुकेश जी के कुशल व्यवहार की सराहना की। ऐसे दिगंबरों का छत्र छाया में जो कार्यक्रम होगा तो निश्चित हमारा कार्य निर्विघ्नता से शीघ्र संपन्न होगा। इसलिए हमारे मुकेश जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगम में लिखा हुआ है कि एक जौ के बराबर मंदिर और एक राई के बराबर प्रतिमा स्थापना करना, ये आपका इतना साथी से पुण्यर्जन हो रहा है कि आप आगे जाकर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे। सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके आप निश्चित अपनी भी आत्मा का कल्याण करेंगे और एक न एक दिन आपका भी इसी तरह से मंदिर बन जाएगा। आत्मा परमात्मा है, ध्यान रखना। इसलिए हम अभी बोलते हैं कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए।
काम करो तो ऐसे काम करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी जीने को तो सब जी रहे हैं, परंतु जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जैसे मुकेश भैया ने भावना किया, ऐसे जिंदगी मिसाल की तरह जियो। बोले आदिनाथ भगवान ने की। तो वहीं शिलान्यास में पुण्य प्राप्त करने वाले पुण्यशाली परिवारों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर। इस दौरान पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के चरणों में द्रव्य अर्पित किए। मुनिसंग चरणेभ्यो जन्म जलम निर्वापयामि ते स्वाहा, चंदनम निर्वापयामि स्वाहा, अक्षतां निर्वापयामि स्वाहा, निर्वापयामि स्वाहा। शुद्धारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वापयामि ते स्वाहा, दीपं निर्वापयामि, अश्वं दहनाय धूपं निर्वापयामि, फलं निर्वापयामि, यं निर्वापयामि, जय माला पुणार्घ्यं निर्वापयामि। इसके बाद श्रद्धालु को संघस्थ गुरुवर की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही दीदी जी ने संगीत में भजन की प्रस्तुति दी। बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कहते हैं कि 12 वर्ष तक क्षुल्लक अवस्था में रहने के बाद कोई भी साधु मौन नहीं रह सकता, लेकिन ज्ञान सागर एक ऐसे साधक हुए जो क्षुल्लक अवस्था में 12 वर्ष तक मौन रह के जिन्होंने सुरत का अध्ययन किया। इतनी कृपा गुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाप, तू राजी मैं राजी, और तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बानी। संघस्थ गुरुवर की वाणी श्रवण करने के बाद भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 न्योग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। पूर्व वक्ता के रूप में मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज ने लगभग आद्योपांत अपना वक्तव्य रखकर आप सबको संपूर्ण बातों से अवगत करा ही दिया है। दीदी ने अपनी भावनाओं को प्रेषित करके, शब्दों का पहनावा करके अपने अपने तरीके से धन्यवाद भी प्रेषित कर दिया है। अभी कुछ देर पूर्व जब आहार चर्या चल रही थी तो योगेश जी आहार देते समय कह रहे थे कि हमारे दो ही कर्तव्य हैं, एक देव और एक गुरु। मंदिर का शिलान्यास और गुरु की प्रेरणा, गुरु का सपना। उन्होंने जो सपना देखा, कब देखा, और आज हमारा कैसा समय है कि गुरु के बिना उस सपने को पूरा करने का समय है। नरेश भूषण भैया, गुरु के बिना अगर हम गुरु का कार्य पूरा करते हैं तो बड़े सौभाग्यशाली तो हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली जब होते जब गुरु के सानिध्य में वो काम होता। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों को निर्माण कार्य के उपकरण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान भक्तों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। हम कभी भी शिथिल पड़ जाते थे मुकेश जी। दीदी एक दिन में 3 बार टेलीफोन कर रहा था, कहना भैया क्या हुआ मंदिर का, भैया क्या हुआ मंदिर का। जितना भी सारा श्रेय इस मंदिर का बनवाना है वो दीदी को। अपार खुशी हो रहा है कि श्राद्ध बंधुओं के लिए एक ऐसा जगह बन रहा है जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन रहा है, गुरु मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, जो
बिछड़े हुए थे उनको एक राह देने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं। एक कंकड़ को शंकर बनाने का काम आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने किया है। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर परिश्रम किया है उसमें सबसे आगे हमारी मंजुला दीदी रही हैं। उन्होंने जो साहस किया है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक पुरुष से बढ़कर के भी वो महिला वर्ग होने पर भी पुरुष से बढ़कर के वो काम कर रही हैं। एक बार उनके लिए सब लोग ताली बजा करके उनको स्वागत करेंगे। हमारे दीदी यहाँ चौका लगाती हैं। दीदी इतने प्रेम से सब साधुओं को अच्छे से हमेशा उसके मुस्कुराती होती रहती है, उसकी कभी चेहरे पे हमेशा वो खुश रहती है। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को धर्म कर्म का महत्व बताते हुए जीवन उपयोगी संदेश दिए। आज सन 2020 12 में जहाँ गुरुदेव की समाधि हुई, कुछ दिन पहले ही बात चल रही थी, तीनों मंदिर का निर्माण करने के लिए सब इकट्ठे हुए। मुकेश जी की एक बात और मेरे को याद आती है। ये एक बार पति पत्नी दोनों ज्ञान तीर्थ पे आए, मैं वहीं पे था। बोले महाराज जी मंदिर बनाना है। मैं कहा बनाओ भाई। अब किसको पता था कि मंदिर ये यहाँ बनाएंगे। पुण्य है इनका, पुण्य इतने तेज है कि शाश्वत समेत शिखर क्षेत्र में इनको वो मौका मिला गुरु कृपा से। तो कितना पुण्य इनका बढ़ा होगा ये तो वही जाने। और मंजुला दीदी क्षुल्लक गुण सागर जी के साथ से लेके आचार्य ज्ञान सागर महाराज तक का जो सफ़र रहा, उसमें इन्होंने बचपन से लेके अभी तक की जो शिक्षा प्राप्त की, गुरु मुख से जो आशीर्वाद मिला, तो अन्नपूर्णा नाम इनका जो पड़ा वो गलत नहीं पड़ा है। अब आया वो पावन पल जिसका सभी को इंतजार था, यानी शिला स्थापना का, जहां पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विधि विधान से शिला स्थापना कर अपना जीवन धन्य किया। कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज्य जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी। जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने
आज किया। धन्य हुए हैं भक्त वो जिसने पावन काज में भाग लिया। सहभागी जो बने काज में उनका उच्च सौभाग्य है, उनका बड़ा सौभाग्य है। बोलो जिन शासन की। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। बड़े हर्ष का विषय है कि आज परम पूज्य सराक उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से एक भूमि पहले यहाँ ली गई थी जिसमें सराक भवन का निर्माण हो चुका था। उसकी जो भूमि खाली पड़ी थी उसमें आज श्री पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिर का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका शिलान्यास श्री मुकेश कुमार जैन कोलतार आगरा सपरिवार ने को करने का सौभाग्य मिला। हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इस पावन सिद्ध क्षेत्र भूमि पर पहली बार ऐसा हुआ कि इतने संतों के सानिध्य में, इतनी माताजी के सानिध्य में शिलान्यास हुआ। ये बहुत ही चौमुखी विकास का केंद्र बनेगा और मधुबन का प्रवेश द्वार ये मंदिर रहेगा। जय जिनेन्द्र। आज सराक क्षेत्र में आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की प्रेरणा से और आशीर्वाद से हमको हमारे परिवार को ये मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मंदिर यहाँ पर सकड़ जी में प्रवेश द्वार में बना है। आज बहुत सारे महाराज जी और माता जी आई आशीर्वाद देने के लिए। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज अपने शासन के साथ यहाँ सुबह सुबह पधारे और यहाँ पर उन्होंने पक्षाल और शांति यात्रा करवाई हम लोगों से और मंगल आशीर्वाद दिया और भूमि शुद्धिकरण किया। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये मंदिर बनवाने की कोशिश करेंगे और सबको दर्शन का लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी बहुत शुभकामना है। और सभी आने वाले भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और हमारा हौसला वर्धन किया। धन्यवाद। परम सौभाग्य का विषय है आज श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र में हमारे गुरुवार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से निर्मित सराक भवन में एक पार्षद भगवान का और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर को बनाने का सौभाग्य पूरे मुकेश जैन कोलतार आगरा और नोएडा वाले परिवार को मिला है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज कार्यक्रम की भव्यता का सबसे बड़ा इतनी भूमिका ये रही कि यहाँ पर शिखर जी में विराजमान कई अलग अलग साधु संघों के साधु और आर्य यहाँ उपस्थित रहे और कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाई। इससे उम्मीद है कि सभी ने इतना आशीर्वाद दिया कि कार्यक्रम ये मंदिर बहुत भव्य और शिखर जी के द्वार की शोभा बढ़ाएगा। जय जिनेन्द्र। मैं ब्रह्मचारी जगमान निशांत जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश के 170 चैनल में संदेश देना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कई शिलान्यास करवाए हैं, कई मंदिर बनवाए हैं, लेकिन पावन भूमि सम्मेत शिखर जी में आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से परम पूज्य के सागर नियोग सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में शिखर जी में विराजमान तीनों परंपरा के लगभग 25 साधु और 25 माता जी विभिन्न संघों के विभिन्न साधु बिंदुओं के माध्यम से और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए गुरु भक्तों के माध्यम से ये जो शिलान्यास हुआ है अपने आप में एक उदाहरण है। और यह जो जिनालय भाई मुकेश जी तारगुल परिवार के माध्यम से बनाया जा रहा है, उनसे भी यह उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हुए कि शीघ्र यह मंदिर बने और पूरे देश विदेश के श्रावक गुरुवार ज्ञान सागर महाराज जी की आराधना करने के लिए अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए आए। मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी को साधुवाद देना चाहता हूं। मुकेश जी उनका परिवार नित्य निरोगी मंगल जीवन के साथ इस जिनालय को भव्यतम जिनालय का शीघ्र निर्माण करा के पंजीकरण कराए, यही भावना। सभी को धन्यवाद। मुकेश जी का छोटा भाई लखनऊ से आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ है, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला और संगीत से होती है।